वैसे तो प्रहलाद दा पहले ही कह गए कि पहाड़े की चेली रे पहाड़े की बारी ले, कभे नहीं खाया द्वि रोटा सुखेले। लेकिन आज हम आपको ये दिखाने के लिए भी पहुंचे हैं और आज हम पहुंचे हैं बासुली सेरा में, जो कि रानीखेत से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। असोज का महीना चल रहा है इस वक्त पहाड़ में और मारामारी चल रही है काम की। ये महीना महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में लगभग हर एक महिला जो कि पहाड़ में रह रही है और खेती कर रही है, तो उसे एक साथ 2 फसलों का कटाई करनी पड़ती है, मड़ाई करनी पड़ती है और कई सारी फसलें और भी, जैसे कई लोग दाल का उत्पादन भी कर रहे हैं, कई लोग धान उत्पादन हो रहा है, इसके अलावा मडुआ हो गया और भी हमारे जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स वगैरह हैं, इन सब का उत्पादन किया जाता है। तो आज हम जानने के लिए कि उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति क्या है और इस महीने में आखिर ये महीना खास क्यों है महिलाओं के लिए, ये जानने के लिए पहुंच चुके हैं बासुली सेरा में। और बासुली सेरा में मेरे साथ में मौजूद हैं दीपक शाह जी, जो कि पेशे से एक किसान हैं और उनकी काफ़ी यहाँ पर खेती हो रही है। तो हमने सोचा कि उनसे जाकर जानकारी लें और जानें कि क्या खास चल रहा है इस महीने में और उनके पास में कैसे किस तरीके से ये खेती की जा रही है, कितना नवीनीकरण आया है पहले से लेके अभी तक का, ये सब जानेंगे दीपक शाह जी से। दीपक साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। अच्छा, अभी हम यहाँ से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि फसलें कट रही हैं, धान की मड़ाई चल रही थी जी। तो ये महीना कैसा खास है और इस बार कैसा उत्पादन हुआ है, कितना यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं बासुली सेरा में बासमती बहुत ही फेमस है, मशहूर है, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर क्यों यहाँ का बासमती फेमस है और इस बार कितना उत्पादन हुआ है, पिछले के मुताबिक कम है या अधिक है? सर आपको एक चीज़ बताया, बासमती तो हम लोग कम होते हैं क्योंकि इसमें उतना निकलता नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज़ सुअर बंदर इन लोगों का ज़्यादा आतंक है। हाँ। जैसे फसल तैयार होती है जी, बंदर सुअर बराबर कर जाते हैं जी। हमें तारवाड़ी नहीं मिलती है, तारवाड़ी मिली होती, लाइट मिली होती, सौर ऊर्जा मिली होती, हाँ। शायद हमारी खेती बचती जी। तो इसमें। और बाकी जो आप करो इस महीने में क्या होता है, शायद हमारे बच्चे कभी 2 टाइम खाते होंगे जी। जो हमारे घर की लेडीजें होती हैं शायद कभी 2 टाइम खाती होंगी जी, एक ही टाइम खाती है। हाँ। टाइम ही नहीं है। तो हमारे मतलब ये लगाओ बच्चों 2 बजे मेरे को फ़ोन किया, आपके लिए खाना बनाओ। मैंने कहा तू कहाँ? मैं खेत को जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं खा के क्या करूँगा अकेले? हाँ। ये है सर कि खाने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ। मडुआ, भट्ट, गहत, सोयाबीन, हाँ। सब एक साथ होता है, घास। अच्छा। इतनी एक साथ ही होती है, लेडीजों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि पानी पिए या खाना खाए। एपिसोड के शुरुआत में ही मैंने एक बात बोली थी कि पहाड़े की चेली रे पहाड़े की बुआरी ले, कभी नहीं खाया द्वि रोटा सुखेले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी हद तक आपको जायज़ लगती है बात? अब सर एक हिसाब से तो गर्व होता है हमें कि अपनी खेती है। अभी आप हमारे घर पर चलिए, हम शायद 5 कुंटल आपको चावल दे दें। हाँ हाँ जी। इस पर गर्व भी होता है, लेकिन अपने बच्चों की हालत देख के दुख भी होता है जी। आपको लगता है कि सरकार को इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? क्योंकि हमें सौर ऊर्जा चाहिए, हमें तारबाड़ी दे दीजिए। हाँ। जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा आदमी वो इंटरेस्ट लेगा। अब हम 6 महीने से खेती पर लगे, अगर अभी बारिश आते उसको देवे आवता को छोड़ दीजिए आप जी। तो सुअर बंदर इनसे आतंक हो रहा है, इसमें तो कुछ वो राहत मिले जी। तो नवीनीकरण की हम हर एक क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो कृषि विभाग में या कृषि में आखिर नवीनीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? अब सर वैसे एक हिसाब से नवीनीकरण कहिए तो आप पहले के बजाय बहुत हो गया। पहले से हम क्या कहते हैं, हल से 3 दबे इसमें हल बाते थे जी। 3 दबे हम वो उससे क्या कहते हैं, जो लकड़ी का होता है उससे डेल पटकते थे जी। आज की तारीख में ट्रैक्टर आ गए, छोटे वाले आए हैं, टिल्लर आए हैं वो जी। वो एक बार में ले जा रहा है, उसके पीछे पट्टा डाला, एक बार में बराबर हो जा रहा है। अच्छा। जो औरतों को एक खेत में 3 दिन लगता था, उस औरत को आज की तारीख में 2 घंटे 2.5 घंटे में खेत तैयार हो जा रहा है। अच्छा। और जो हम यूरिया यूज करते थे, हम यूरिया बंद कर दिया हम लोगों ने जी। अब हम जो अपना घर का होता है वही खाद गाय। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर बासुली सेरा में की जा रही है। सर जी, सर जी, सर। और क्या क्या प्रयास आपको लगता है कि आगे अगर हो जाएं, या फिर हमारी जो सरकारें हैं वो अगर ऐसे प्रयास करें तो इसे और आसान बनाया जा सकता है? हम तो सर एक ही बात बोलते हैं, मैं तारबाड़ी मिल जाए, सौर ऊर्जा मिल जाए, शायद हमारी खेती बच जाए जी। नहीं तो आने वाले 8-10 साल में पूरा खेती जो है बराबर हो जाएगी। हाँ। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो बासमती हो रही है ये 120 रुपए किलो यहाँ से बिकती है चावल इसका, और उसका मार्केट में जो सेलिंग प्राइस होगा वो तो कहीं ना कहीं उससे बढ़कर होगा। और जी सर, ये खूबी ये है, आप अपने घर में बनाओगे तो आपके घर के अगल बगल आधा किलोमीटर इसकी खुशबू जाएगी। क्या बात है। हाँ, ये गारंटी है हमारे। आप कभी हमारे घर पर आइए, हम आपको खिलाते हैं जी। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है जी ना। तो अगल बगल जो 10-12 लोग होंगे अगल बगल वाले, वो कहेंगे वाह क्या बना है यार वहाँ। क्या बात। हाँ ये है। और आप इसको जैसे आप 200 ग्राम चावल खाते हो, इसको मुश्किल से 75 ग्राम खा सकते हो। अच्छा। ज़्यादा नहीं खा पाओगे इसको जी।
हाँ, ये इसकी तारीफ है। क्या बात है। तो दोस्तों आज के समय पर जितना भी उत्तराखंड या पहाड़ बचा हुआ है उसमें महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर ये महिलाएं नहीं होती तो ये हमारी जो खेती अभी जो बहुत ही कम रह गई है अब होते हुए उत्तराखंड में, तो इसकी जो संख्या है, इसका जो प्रतिशत है वो और घट जाता। तो सर आपने सारी चीज़ें, सारी डिटेल हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, महिलाओं का योगदान पहाड़ में कितना है, आप क्या मानते हैं इस विषय में? महिलाओं का योगदान सर 75%। 75%? 20, क्योंकि पलायन हो चुका है सर जी। मर्द तो कमी है घर, हाँ, जो भी है महिलाएं हैं वही करती हैं। अब 2-4 जैसे हम लोग बच गए, हमें अरेंजमेंट करना है, वही 25% में हमने 75 खपाना है जी। यस सर। तो कहीं ना कहीं 75% जो महिलाएं हैं वही, उन्हीं के कारण ये पहाड़ बचा हुआ है। और अगर हमें पहाड़ को सुसज्जित करना है, पहाड़ को बचाना है, पलायन रुकना है, तो पलायन रुकना चाहिए सबसे पहली बात। और पलायन तभी रुकेगा जब हम कृषि और रोजगार के नए अवसर पैदा कर पाएंगे। कृषि में हम नवीनीकरण की बात करते हैं तो जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर तारबाड़ की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिस वजह से सूअर और बंदर कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अगर हम बात करें स्वरोजगार की, तो पहाड़ में हमें ऐसे अवसर पैदा करने पड़ेंगे जिन्हें लेकर भविष्य में हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उसे अपना पाएँ और पूर्ण रूप से शहरों को न जाकर गांव में बसें और गांव में खेती बाड़ी के साथ साथ अपना स्वरोजगार भी स्थापित करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए, और बहुत ही अच्छा एपिसोड। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी पसंद करेंगे इस एपिसोड को। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे थे हेलो कुमाऊं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।